students, welcome to Shri Sid Vidyapeeth School. I hope you are all doing good and staying safe from this COVID-19. So students, today we will be doing the poem Little Eyes Upon You. So in this poem, the poet is describing us about it's also a sports poem. Uh, it is a poem about inspiring the young generation. So let's begin the poem and to know more about how poet is going to inspire us with this poem. Little Eyes Upon You. Before beginning the poem, let's read the two lines. Read this poem about being an ideal role model to the younger generation. So, this is a poem of being an ideal to our younger generations. Today, what we will be doing, that is going to reflect on our future and that's going to inspire our youngers. So, we have to plan our future very carefully so that we will be a good role model to them. So let's begin the poem and read out what poet has to say about this poem. There are little eyes upon you and they are watching night and day. There are little ears that quickly take in every word you say. So poet हमें ये कह रहा है इस पोएम में कि हमारे जो यंगर जनरेशन्स है, आपसे छोटे या फिर हम भी जो हमसे बड़े हैं, उससे हमें इंस्पायर होना चाहिए. तो वो कैसे? देयर आर लिटिल आइज अपन यू, उनकी आंखें हमेशा हमारे ऊपर होंगी. दे आर वॉचिंग डे एंड नाइट एंड डे, वो हमें दिन और रात देखते रहेंगे कि वो कब हमारे तरह बन पाएंगे. देयर आर लिटिल ईयर्स दैट क्विकली टेक इन एवरी वर्ड यू से, और उनके जो छोटे छोटे कान हैं वो हमेशा ये सुनने के लिए तैयार रहते कि हम उन्हें क्या एडवाइस देंगे अपने फ्यूचर के लिए. देयर आर लिटिल हैंड्स ऑल ईगर टू डू एनीथिंग यू डू, एंड अ लिटिल बॉयज हु इज ड्रीमिंग ऑफ द डे ही विल बी लाइक यू. और वो छोटे छोटे हाथ जो हमेशा ईगर रहेंगे, जो काम हम करेंगे वो करना चाहेंगे. तो हमें केयरफुली हम जो भी करते हैं हमारे फ्यूचर के लिए या फिर हम दूसरों को इंस्पायर करने के लिए, वो बहुत ही इंस्पिरेशनल होना चाहिए ताकि वो भी उससे इंस्पायर हो सके, कुछ बन सके. अ लिटिल बॉय हु इज ड्रीमिंग ऑफ द डे ही विल बी लाइक यू, वो छोटा सा लड़का जो हमेशा हमें दिन रात देखता है कि हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, एक दिन वो भी हमारी तरह बनना चाहेगा. यू आर द लिटिल फेलो आइडल्स, यू आर द वाइजेस्ट ऑफ द वाइजर. In his little mind about you, no suspicions ever rise. हम उस little fellow के ideal बन सकते हैं. You are the wisest of the wise. हम wisest जो चालाक है उनसे भी wise बन सकते हैं. In his little mind about you, no suspicions ever rise. और उसके छोटे से दिमाग में कभी भी किसी के लिए भी कोई भी सस्पिशियस कुछ भी उसके दिमाग में नहीं रहेगा, बिकॉज ही इज अ प्योर हार्ट विथ प्योर सोल. सो हमें हमेशा अपने जो भी काम करते हैं उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे, इससे क्या हम मैसेज देना चाह रहे हैं हमसे यंगर लोगों को. ही बिलीव्स इन यू डिवोटली, होल्ड दैट्स ऑल यू से एंड डू. वो हमें पूरी तरह बिलीव करता है, वो हम जो करेंगे वही करेगा. He will say do and in your way when he is grown up like you. और वो बड़े होकर भी हमारे तरह ही बोलना चाहेगा, खेलना चाहेगा. There is a wide-eyed little fellow who believes you are always right. वो छोटा सा बच्चा जो हमें अपने इंस्पिरेशन मानता है, हमारा आइडियल मानता है हमें, उसकी आंखें बड़ी बड़ी आंखें, हमेशा हम जो भी करेंगे वो उस पर विश्वास कर लेगा. And his ears are always open and he watches day and night. और उसके कान हमेशा खुली रहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, उसे क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं, जो हमें हमेशा दिन रात अपने आइडल मानता है. You are setting an example every day in all you do. हम एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं उन यंग जनरेशन्स के लिए, उस छोटे से बच्चे के लिए जो हमें दिन रात उसके आइडल मानता है, हमारी तरह बनना चाहता है. वो द लिटिल बॉय हु इज़ वेटिंग टू ग्रो अप टू बी लाइक यू, वो छोटा सा बच्चा जो बड़े होकर हमारे तरह बनना चाहता है. तो पोएट हमसे ये पोएम से ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपने फ्यूचर को बहुत ही केयरफुली और अपने एक्शंस को बहुत ही केयरफुली करना चाहिए. हम जो भी कर रहे हैं, किसी भी वक्त कर रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई हमसे इंस्पायर हो रहा है, कोई हम पे
हमें वॉच कर रहा है कि हम वो बड़े होकर हमारे तरह बने, तो हम एक के लिए हमेशा इंस्पिरेशन बनना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, इट्स अ पोएम बाय अवलेख दिमन. It's a very good poem. Read the poem, and if you have any doubt regarding this poem, you can ask me. I'm going to clear it out in the next video.